आज एक बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाना चाहती हूँ। आज से जो भी तुम्हारे लिए, देव के लिए और तुम दोनों की खुशी के लिए सही होगा, मैं सिर्फ वही करूंगी। सच्चे दिल से करूंगी, फिर चाहे वो किसी को ढोंग लगे या कुछ और इस बात की शुरुआत मैं आज से ही करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। नीतू, केतकी, समर्थ, आयुष, तारा, जल्दी आओ। कहाँ हो सारे? आ जाओ। अब क्या हो गया? मॉम अब क्या करने वाली है? मम्मी जी, आपने हम सबको क्यों बुलाया है? आज तक अनेजा एम्पायर से जुड़ा हर फैसला मैं ही लेते आई हूँ। यहाँ तक कि इस परिवार का भी हर अहम फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही लेती हूँ। लेकिन आज इसी वक्त से अनेजा एम्पायर और अनेजा परिवार का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ दुर्गा ही लेगी। मम्मी जी कर क्या रही हैं? ऊपर इन्होंने माफी मांगी है और अब ये सब। ये लो बेटा, संभालो अपनी जिम्मेदारी। हाय हाय, ऐसे कैसे हो सकता है? What's wrong with मम्मी जी? ये अचानक दुर्गा के प्यार में पागल कैसे हो गई? नहीं बड़ी माँ, मैं ये नहीं ले सकती। इसकी हकदार सिर्फ आप हैं। और मुझे समय ही कितना हुआ इस घर में आए हुए। अभी मैं इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं हूँ। काबिलियत पहचानने के लिए नजर जरूरी होती है, और वो नजर मेरे पास है। कभी अपने आप को मेरी नजर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार भी हो और पूरी तरह से काबिल भी। लेकिन मैं ये लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूं ना। माँ की बात कभी नहीं टालते बेटा। आज से ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। लगता है इनको सही में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। दामिनी अनीजा सच में बदल गई हैं। दुर्गा भाभी, आप मेरे देव भैया की जिंदगी में आई ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं तो टेंशन में रहती थी कि देव भैया का क्या होगा, पर जब से आप आई हो ना, मेरी टेंशन तो जैसे फुर्र हो गई। सारा, ये क्या कर रही हो? दुर्गा भाभी ना अपने हाथ पे आपका नाम लिखवा रही है। सच्ची दुर्गा? सारा, मेरे हाथ पे भी दुर्गा का नाम लिख दो ना। अच्छा लाइए। देव, दुर्गा, देखो तुम्हारी शादी के जोड़े आ गए। अरे वाह,
ये कितने अच्छे हैं, मैं अभी पहन के आता हूँ। देव भैया अभी नहीं, शादी वाले दिन पहनना है ना। फिलहाल तो मैं ये सिर्फ तुम्हारे कमरे में रखने जा रही हूँ, समझी? दुर्गा, दुर्गा। देव, क्या हुआ देव? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे वो साइन वाली शादी नहीं करनी है। साइन वाली शादी? हाँ, अरे वो तारा बोल रही थी कि हमारी वो साइन वाली शादी होगी, वो जो गोल गोल घूम के फेरों वाली शादी होती वो नहीं करेंगे। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ वो गोल गोल घूम के फेरों वाली शादी ही करनी है। मैं जानती हूँ देव, हम पवित्र अग्नि के समक्ष फेरे नहीं ले सकते। तुम्हें आग से डर लगता है ना? देव, बैठो, आज देखो देव, इन रस्मों रीति रिवाजों से कहीं ऊपर दिल और जज्बात का रिश्ता होता है। शादी के लिए फेरे लेना नहीं, बल्कि एक दूसरे को दिल से अपना मानना जरूरी होता है। और अगर हमने एक दूसरे को दिल से अपना मान लिया है, तो फिर हम तो किसी भी तरीके से शादी कर सकते हैं, है ना? लेकिन मुझे फेरों वाली ही शादी करनी थी। देव, तुम्हें फेरे वाली शादी करनी है ना? ठीक है, मैं अभी आई। आओ देव, आओ। ये लो, और इसे कस के पकड़ो और छोड़ना मत। हम अभी के अभी फेरों वाली शादी करेंगे। हाँ। हमारी शादी संपन्न हुई। शादी नहीं, फेरों वाली शादी। आज से हम पति पत्नी हैं। अरे नहीं देव, सिर्फ पत्नी ही पति के पैर छूती है। यही हमारे रिवाज हैं और यही हमारे संस्कार। देव, हमारी शादी हो चुकी है। माता रानी के सामने हमने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकारा है। कल साइन तो बस हमें नाम के लिए करना है ना? भैया देखिए, लोगों की प्लेट्स खाली हो रही हैं, स्नैक्स सर्व कर दीजिए वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। अरे केतकी भाभी, आप तो इस घर की बड़ी बहू है ना, आपको गेट पे रुके मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। बड़ी बहू माय फुट। यू नो व्हाट, मुझे ना ड्रामा करने का शौक है और ना ही ड्रामा देखने का शौक है। बट एक बात ना मुझे बहुत ही वियर्ड लगी कि मम्मी जी ने घर की चाबियाँ अचानक से दुर्गा को दे दी और तुम फिर भी इतना चहक रही हो। व्हाट्स द मैटर? छोड़ो ना भाभी, मत उस चीज को याद दिलाओ। मम्मी जी, नीतू, जी मम्मी जी। अच्छे से देखभाल कर रही हो ना सबकी? कुछ खिलाओ पिलाओ। जी आइए। बत्रा साहब आ गए। जी आया नु बत्रा साहब।
जय माता दी। जय माता दी। माता रानी मेहर करे बत्रा जी। जय माता दी। बड़े अरसे बाद इस अनिजा हाउस में फिर से रौनक देखने को मिली है। सब आपके इच्छा अनुसार हो रहा है। बस किसी की बुरी नजर न लग जाए। हाँ। बत्रा साहब, जिसकी नजर लगनी थी वो तो पहले ही लग चुकी। अब अगर मेरे बच्चों को कोई बुरी नजर से देखने की कोशिश भी करेगा तो मैं ढाल बन के सामने मिलूंगी। बहुत वक्त लग गया मुझे ये समझने में कि इंसान तो हार्ड मास का ही पुतला है। खाली हाथ आया भी है और खाली हाथ जाएगा भी। इसलिए मैं भी कहाँ अपने साथ ये सब कुछ ले जा पाऊंगी। अब जाके ये समझ आया कि मेरी असली दौलत यही है, मेरा परिवार और मेरा देव। ये सब कुछ हमेशा से मेरे देव का था और हमेशा उसी का रहेगा। आपकी भी बहुत एहसानमंद हूं मैं। मेरी एहसानमंद है आप? मैं कुछ समझा नहीं दामिनी जी। इतने सालों आप मेरे देव के गार्डियन बने रहे, इतने अच्छे तरीके से उसकी देखभाल की, उसके लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अरे मैं भी ना कुछ भी कहने लगती हूँ। भाई साहब, आप इनका ध्यान रखिए ना, मैं दूल्हा दुल्हन को बुलाती हूँ। आओ आयुष, तारा, तुम दोनों जाओ और जाकर देव और दुर्गा को ले आओ। जाओ जी। हजार आंखें हैं मेरी, सब जानती हूं मैं, लेकिन तू अभी भी अनजान है दामिनी। तुझे समझना होगा, आज जो कुछ भी हुआ उसे रोकने के लिए तू कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दुर्गा कोई आम लड़की नहीं है, महाशक्ति का अंश है वो। वरना गंगा बावड़ी पार करके वापस आना किसी आम लड़की की बस की बात नहीं है। जितना हमने सोचा था
दुर्गा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए दामिनी, तेरी भलाई इसी में है कि तू ये सच्चाई मान ले, वरना दुर्गा से उलझेगी तो तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विस्मय भस्म की तरह तू भी हवा में बिखर जाएगी। क्या चाहती हैं आप? हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं मैं? हार मान लूं उस दुर्गा से? हार मानने को किसने कहा दामिनी? मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि तू बैठे बैठे अपनी जीत का स्वाद चख। मतलब? सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया। तुझे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा दामिनी। देव, उसकी जायदाद, सारी दौलत, सब तेरा। पर वो शक्ति, वो दुर्गा, वो मेरी होगी। शादी के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश होता है, लेकिन अमावस्या के दिन देव और दुर्गा की शादी की पहली बेला पर मेरा गृह प्रवेश होगा। मैं तेरे घर आऊंगी और दुर्गा नाम की शक्ति को मेरे साथ लेकर जाऊंगी। बस तू ये समझ कि शादी तक दुर्गा मेरी अमानत तेरे पास। अब जाके मेरी अमानत का ख्याल रख। और हाँ दामिनी, सबको ऐसा लगना चाहिए कि तू हार मान के दुर्गा की तरफ हो गई है। दुर्गा महाशक्ति का अंश है और महाशक्ति को पराजित करने के लिए मुझे दुर्गा को काबू में करना होगा। सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया।